हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हैप्पी संडे सर जी। इतना मैं झाती मार के आया कि हैप्पी संडे है। और आपको पता है 13 अप्रैल हो गई है, हैप्पी संडे है। इंशाल्लाह मज़े मज़े की बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे। और सुनाओ थोड़ा आज इतवार किवें गुजर है। मेरा एतवार तो सर जी ये गुजरता है कि मैंने खुद नाश्ता बनाना होता है इतवार वाले दिन। और इतवार वाले दिन मैंने माली बुलाया होता है, उसको सारी जो पौधों की कटर छांट होती है वो उससे करवाई जाती है। और गाड़ियों की मेंटेनेंस सफाइयाँ होती हैं। और जो फालतू काम होते हैं वो होते हैं, आराम होता है। और चाय पे चाय चलती है। ठीक है। थोड़ा किवें गुजरता है ए दसो जी, थोड़ा किवें? थोड़ा सा परिंदों से भी बंदा खेल लेता है। ठीक है, लेकिन आजकल मेरा जू जो है वो वीरान है। कबूतर उड़ गए हैं तो आजकल परिंदे शरिंदे नहीं है मेरे पास। दो चूजे हैं, मुर्गी मुर्गा, बस छोटे छोटे वो। अच्छा जी, ये सूरत हाल है। आए जी। सर जी खबरें बड़ी हैं। कौन सी खबरें? एक तो हमें बड़े फ़ोन आ रहे हैं कि जनाब पंजाब में मरीम नवाज़ ने हमारे साथ वादा किया था गंदम का, उसके ऊपर आप बोलें। मैंने कहा बिल्कुल बोलेंगे। उसके बाद जनाब अली, ये जो सबसे बड़ा मसला हो रहा है, ये 8 जो बंदे ईरान में जो निशानदेही की गई है ना, उसको ईरान में जिनको दहशतगर्दी का वो निशाना बने हैं, उसके ऊपर बात बड़ी आगे निकल रही है, हुकूमती लेवल पे चली गई है। उसके ऊपर बोलेंगे। और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, एक नौजवान चेयरमैन बने हैं, दूसरा बुढ़ा तरीन सीनियर तरीन ओ जनाब बने हैं चेयरमैन। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ करेंगे। और आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कोई 500 से ज़्यादा बंदों का जो है वो फंक्शन लाहौर में शुरू हो रहा है, 13, 14, 15 3 दिन का। उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है जी। तो गल जनाब शुरू करने 8 बंदियां का जोड़ा कतल होया ना उस तो, क्योंकि वो अब टीवी के सारे चैनल पे वही मेन खबर आ रही है। अच्छा, उसमें अब ईरानी हुकूमत को बड़ा गिला शिकवा दिया जा रहा है, तगड़ा किस्म का, कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इनको क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ दे सके। आपके सूबे में हुए हैं, इसका मतलब है कि ईरान में दहशतगर्द छुपे हुए हैं। और वो दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो पाकिस्तान से दुश्मनी रखते हैं, वो चाहे तालिबान हो या बलोची हो, जो बलोच ऑर्गेनाइजेशन है BLA, वो हो। तो इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है और हुकूमती लेवल पे हो रही है। और हुकूमत ईरान को सख्त मैसेज भी दिए जा रहे हैं। सर जी बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा वाक़या है। और ईरान में तो हम सोच नहीं ना सकते थे। ईरान बिल्कुल उस मुल्क की जिम्मेदारी होती है। अब आगे से वो ये जवाब हमें नहीं दे सकते कि जी थोड़े अपने उसे जो रही है, तो उधर तो फिर हम उनको फड़का देते हैं, जो दहशतगर्द होते हैं उनको फड़काते हैं ना। जितने भी दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, बेशक उसमें 4-5 फौज हमारे उसके शहीद होते हैं, 4-5 पुलिस वाले हो जाते हैं, लेकिन दहशतगर्द भी सारे के सारे मारे जाते हैं, बच नहीं जाते। वो कोई जो कब्जा थाने पे करना आता है या कोई चौकी पे करने आता है या बॉर्डर पे करता है, वो बच के नहीं गया आज तक कोई, है ना। तो अब ईरान में ये सूरत हाल है कि उनको जनाब ईरानी हुकूमत या तो उनको पकड़े और पकड़ के हमारे हवाले करे, और या उनको मारे, या जो भी उनका सिस्टम है। गिला शिकवा तो बनता है। ठीक है ना जी। तो ये सूरत हाल है कि ईरानी हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। अब बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन उनको टाइम देना चाहिए कि जी पकड़ के हमारे हवाले करो या मारो। ठीक, दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं होती। अगली खबर सर जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। जी 2 इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं जी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मैंने भी जस्टिस पार्टी बनाई हुई है, हम भी ये करते रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो 4 साल के लिए होते हैं। उधर इलेक्शन कमीशन में शर्त है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे वो 4 साल के लिए होंगे, 4 साल से ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जी यंग चेयरमैन बन गए हैं और उन्होंने हुमायूं खान को सेक्रेटरी जनरल बनाया है। पहले इनके सेक्रेटरी जनरल ये खोसा साहब भी रहे हैं, जो चले गए हैं यूथी, अल्लाह को प्यारे कह रहा हूँ, यूथियों को प्यारे हो गए हैं, इमरान को प्यारे हो गए हैं, वो सेक्रेटरी जनरल होते थे। तो अब उन्होंने हुमायूं खान को बनाया है और बिलावल आइंदा 4 साल के लिए
पीपल्स पार्टी का बन गया है। अच्छा सर जी, पीपल्स पार्टी में दो ग्रुप हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3P वाली, और एक जो रजिस्टर्ड है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 4P वाली। और इसके ऊपर बड़े हमारे एक दोस्त हैं, अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने केस भी किया हुआ है। वो हमेशा जो है ना इनके पीछे लगे होते हैं कि ये नंबर 2 पार्टी है, इसको चैलेंज करो, इनके सारी हुकूमत पीपल्स पार्टी की, MNA सारे ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल उनके उसमें वज़न है, लेकिन सर जी उनका मुकाबला वो करे ना जो मुतासरा फरीक हो। मुतासरा फरीक जो है ना वो इनको चैलेंज करे तो ये ख़त्म हो जाएंगी। अब एक के चेयरमैन हैं जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, वो कहते हैं टिकट भी मैंने वो ही देना है, टिकट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का बना हुआ है। ये इनमें कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे है जी दूसरा। हाँ जी, सीनियर तरीन सियासतदान, बुढ़ा तरीन सीनियर तरीन चौधरी शुजात, वो जनाब अली फिर 4 साल के लिए मुंतखब हो गए। वो मेरे ख्याल अब इतने बीमार हैं कि खड़े भी नहीं हो सकते, बात भी नहीं कर सकते। लेकिन सर जी सिलसिला यही है, वो बन गए हैं। उनके जनाब वो जो हैं उनके अपने वो साले, उनके अपने चौधरी शुजात के बेटे सालिक, वो और ये सारे आपस में उन्होंने बांट लिया जी। वो तो बिल्कुल ही मुकम्मल आपस में घर में आ गई है ना। पहले तो थोड़ा सा उनका वो होता था एक रहीम यार खान का कोई वो बोलने वाला बड़ा मिनिस्टर भी रहा है, तो वो भी बाद में निकल गया है, और परवेज लाई वगैरह भी अब इसमें से निकल गए हैं। ठीक है, तो वो इलेक्शन हुए 4 साल के लिए, इनके भी मंजूर हो जाएंगे। सर सिर्फ नहीं मंजूर हो रहे तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनके यूथियों के नहीं मंजूर हो रहे। इन्होंने 2 दफ़ा कराए हैं, दोनों दफ़ा गलत करवाए हैं। एक दफ़ा तो करवा के तो किसी देहात में ले गए और वहाँ पे ड्रामे, ये तो बिल्कुल ही ड्रामा है ना, ये तो कर ही नहीं सकते। इस वक्त ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा इख्तलाफ पैदा हो गया, समझ गए हो। तो ऐ तो किसी कम दिन ही ना रहे बिल्कुल। अच्छा जी, अगला जी टॉपिक है जी, नए बजट में बड़ा रिलीफ मिलने वाला है जी हमारे जो ये रिटायर्ड मुलाजमीन और मौजूदा मुलाजमीन, उनको रिटायर्ड मुलाजमीन का केस तो आपको पता है हमारे पास है। इंशाल्लाह वो अनकरीब जो है वो मैं अपडेट इसलिए बताता हूँ, मुझे बड़े ही फ़ोन आते हैं कि जनाब दसो, फिर भी वो आते हैं कि जी तुसी दसते नहीं। कौमी असम्बली में बिल मंजूर हो गया, आजकल इजलास जारी है। कौमी असम्बली के बाद अब सेनेट में जाएगा, सेनेट में जाने के बाद फिर सदर जरदारी के पास जाएगा, तो फिर उसकी सूरत हाल वाज़ेह होगी कि कानून में किस किस को पैसे मिलेंगे और किस किस को नहीं मिलेंगे। हाँ, ये अलबत्ता मैसेज हम दे रहे होते हैं कि जिन लोगों ने केस नहीं किया वो लाजमी केस दायर कर दें, चाहे मुझे वकील करें या किसी और को करें, वो केस दायर कर दें। अगर केस उनका पेंडिंग पड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि जी आपने आज से कानून के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, तो पिछले उन लोगों को तो जो अदालत में आ चुके हैं ये कह सकते हैं ना हम। तो केस ही नहीं होगा तो हम नहीं कह सकेंगे ना। आमतौर पे कानून जिस दिन बनता है उस दिन से आगे से लागू होता है, लेकिन माली बिल हमेशा पीछे से भी लागू होते हैं। बोलो ये जो KPK में हमने जो केस जीता था उसमें उन्होंने 18 में हमने केस जीता था, लेकिन उन्होंने कहा जी 2014 से मिलेंगे आगे, तो पीछे 4 साल पीछे वालों को भी मिले। बलूचिस्तान में जो हमने केस जीता है उसमें सब लोगों को, पीछे वाले सब जो जिंदा थे सबको मिल गए। ठीक है, सिंध में अभी गो मगो की सूरत हाल है, लेकिन हमारे साथ राब्ता कायम करें फेडरल वाले और पंजाब वाले, ये 2 राब्ता करें 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ठीक, हाँ जी, आगे आए जी। अगली खबर सर जी, पाकिस्तान में इस वक्त ओवरसीज़ के हवाले से एक बड़ा कन्वेंशन हो रहा है जिसके ऊपर बड़े ये यूथिये बोले हैं। यूथियों के समझो कि तवे के ऊपर आ गए हैं ये बड़े बोले हैं कि ये क्यों हो रही है कॉन्फ्रेंस। तो ये विजन है इस मौजूदा हुकूमत का कि ओवरसीज़ वालों को बुला के उनकी खिदमात का इतराफ़ किया जाए और उनको बताया जाए कि जनाब आप इतने रेमिटेंस भेजते हैं, इतने पैसे भेजते हैं, इतना ज़र मुबादला आपकी वजह से आता है, हम आपको सहूलतें देना चाहते हैं, VIP सफ़र की,
इमिग्रेशन की और बहुत सारी सहूलतें। और हुकूमत को ये भी मैं कह देता हूँ, जितने बैंकों के ज़रिए आप कहते हैं ना पैसे भेजो, बैंक वाले इतने चक्कर लगाते हैं कि लोग मजबूर होके तो दूसरे ज़राए से भेजते हैं, हुंडी के ज़रिए। बैंकों को सिस्टम ठीक होना चाहिए, एक दफ़ा बंदा जाए तो मिल जाए। देहातों में लोग जाते हैं, वो 20-20 किलोमीटर जाके बैंक में जाते हैं, वो कहते हैं जी ताड़े हाले पैसे कराची साढ़े मरकज़ पैन है। क्यों पैन है भाई? इंटरनेट का ज़माना है, ये ऑनलाइन का ज़माना है, बटन दबाओ वापस लो, वो आए फिर आए, जलील करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, आगे आए जी। हाँ जी, किसान ये जो ओवरसीज़ वालों का कन्वेंशन है, ये हम हुकूमत को शाबाश देते हैं, शाबाश देते हैं। आगे सर जी बड़ा मसला आ गया गंदम का। गंदम के हवाले से मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा गंदम का बहरान चला था ना, हुकूमत ने 3900 कितना रेट मुकर्रर किया था, लेकिन किसान बेचारे रुल गए थे और उन्होंने 2000 किसी ने बेचा, किसी ने 2200-2300 रुपये मन बेचा था। ठीक है, तो हुकूमत मरीम नवाज ने ये बड़ी तकरीरें की हैं, मुझे पता है, और लोगों ने कहा था कि आइंदा हमने गंदम काश्त ही नहीं करनी एहतजाजन। तो मरीम ने कहा था कि आप काश्त करें, अगली दफ़ा मेरी जिम्मेदारी है, ये मरीम ने कहा था मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपसे गंदम खरीदूंगी। तो पिछले साल जब गवर्नमेंट तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी ना, वो कह रही थी भी ठीक है भाई मार्केट में 2200 की बनती है, बजाय ये कि आप 2-4 लाख ज़मींदारों को फ़ायदा पहुँचाने के 25 करोड़ आवाम को पहुँचाएं, तो ठीक है 4000 की हम क्यों मुकर्रर करें, 2000 की बिक रही है तो मार्केट में आटा सस्ता, गंदम सस्ता मिलेगा ना। ये मौक़िफ़ अपनाया था हुकूमत ने, लेकिन फिर किसानों ने बड़ा एहतजाज किया, तो मरीम नवाज साहब ने मान लिया कि ठीक है जी अगले साल मेरी जिम्मेदारी है। अब किसान ये कह रहे हैं कि इस वक्त भी गंदम का वही 2200 रेट चल रहा है। ठीक, अब गंदम की कटाई भी शुरू हो गई है, ख़रीदारी भी शुरू हो गई। अभी तक हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया, जिसकी वजह से किसान सारे सड़कों पे आ गए हैं। वो कह रहे हैं जी हमें जो मरीम ने वादा किया था वो पूरा करें, और बेशक आवाम को 2000 रुपये मन मार्केट में बेचे, लेकिन हमसे 4000 मन ख़रीदे, क्योंकि मरीम ने वादा किया था। वादा तो किया था, ये तो मैं भी कहूँगा, मैं नून लीग कहूँ, लेकिन मैं सच बात कहूँगा, मरीम ने वादा किया था। अब मरीम नवाज साहबा बेशक सब्सिडी दें, जो करें, वो किसानों से ये गंदम उनके जो वादा किया था उस रेट के ऊपर ख़रीदें। ये हमारा कानूनी टीवी का मौक़िफ़ है जी। आप इसमें कोई मशवरा देना चाहें तो आप हमें मशवरा दें, ठीक है। ओवरसीज़ के हवाले से भी कोई मशवरा देना चाहें तो जो वीडियो आपने सुनी है उसमें मशवरा दें। और जो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात थोड़े गड़बड़ होने लगे हैं, उसके ऊपर भी आप हमें मशवरा दे सकते हैं। फ़ोन नंबर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। अल्लाह वेली।